हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। क्योंकि देखिए, अब धीरे धीरे रोज़ रोज़ आपका टाइम धीरे धीरे कम ही होने वाला है। इसीलिए अब आपको अपनी मेहनत को दुगनी से तीन गुनी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लीजिए। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। तो वैसे ही कुछ हमारे लाइफ में भी है। हम जितना टाइम अपने स्टडी पे देंगे और वही हमें रिजल्ट अच्छा दे सकती है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसा टीचर्स या कुछ भी है, ये नहीं है कि मतलब आप बिना मेहनत के और कोई टीचर ऐसे आके कह दे कि तुम बस ये कर लो और तुम टॉप कर जाओ, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है, एक बेस्ट स्कोर करना है, तो आपको बेस्ट तरीके से मेहनत भी करनी होगी। तो हम तो फिजिक्स में अपना पूरा देख ही रहे थे कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब फिजिक्स में हम 95% या 100% कैसे स्कोर्स करें। तो उस पे क्या होता है, हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें ना, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से हमें क्लियर करना है कि उससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटने वाले नहीं है। उसको क्लियर करने के बाद फिर आपके पास टाइम बचेगा तो जो बचा हुआ भाग है उससे भी आप एक दो बार रिवीजन देंगे। और उसके बाद जो दूसरा है वो है आपके पास दूसरा पोर्शन न्यूमेरिकल्स। थियरीज पे सारी आपकी होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने थियरीज का जो भी बेस है उसको कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल पे अपना फोकस बना पाएंगे। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो अभी तो हम ये सीरीज चला रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। बीच बीच में हम इनके कुछ हद तक हो जाए फिर हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हमने गॉस की प्रमेय पढ़ लिया कि गॉस ने क्या बताया था और उनकी प्रमेय क्या थी। आपको याद होगा कि गॉस ने ऐसे बताया था कि कोई भी बंद पर गॉस की प्रमेय, एक बात याद रखिएगा कि हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, कभी भी ओपन के लिए लागू नहीं होती है। हमेशा आप कहीं भी निकालेंगे तो उसको बंद करेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे। यही गॉस की प्रमेय की खासियत होती है। तो इसमें है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, हम अनंत तार या रेखीय तार कुछ भी हो तो हम इस प्रकार से एक आवेशित तार ले रहे हैं जिसपे रेखीय अवस्था में ये जो चार्ज है हमारे क्या है, वितरित है, ये अनंत है। अब क्या इस पे हम गॉस के प्रमेय के अनुरूप पढ़ सकते हैं बस इस तार की वजह से? तो ये नहीं, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए हमें इसको बंद पृष्ठ बनाना होगा। तो हम यहाँ से इसको बंद पृष्ठ बनाएंगे। अब ये लंबवत है तो हम इसको सर्कल्स तो बना नहीं सकते, हम इसको बनाते हैं बेलनाकार। ये बन गया हमारे पास बेलनाकार पृष्ठ, हमने बना लिया, बंद पृष्ठ हो गया ये। अब बोला जा रहा है ना कि यहीं से आर दूरी पे हम कोई एक ले लेते हैं बिंदु और इस भाग पे एक छोटा सा भाग लें डी ए, हमें इस बिंदु का नाम पी दे दे। यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे चार्ज जो वितरित है यहाँ से, और ये दूरी हमारी कहलाएगी आर। क्योंकि जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि बेलन हमें इस ऊपर से देखे तो यहाँ से त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी। तो उसी के हिसाब से हमने इसे मान लिया आर। अब हमें इसी में निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक है इसमें रेखीय आवेश घनत्व। कभी ऐसे एक नंबर के डिफिनेशंस में अगर पूछ भी देता है, मान लीजिए कई सारे डिफिनेशंस लिखने के लिए दे, तो वहां पे लिख देगा कि रेखीय आवेश घनत्व हम किसे कहते हैं। तो आइए हम इसकी डिफिनेशंस देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशंस होती है प्रति एकांक
लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपके पास हो गई। इसे हम किसे प्रदर्शित करेंगे? लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। ये हो गई हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी कि आखिर ये जो चार्ज हमारे वितरित हैं इन्हीं की पूरी मात्रा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको हम दिखाएंगे लैम्डा से। अब इसका देखिए लैम्डा बराबर यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? Q अपॉन L, क्योंकि चार्ज सभी जगह Q है और L इस पूरे की अगर हम इसका लंबाई ले लें, इस बेलन की लंबाई हमने माना कि कितनी है? स्मॉल l है। तो ये हो गई हमारे पास QR। अब हम यहाँ से एक और समीकरण बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं Q बराबर लैम्डा इंटू L और ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब रेखीय आवेश घनत्व तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये जो बेलन सा हमने माना है गॉसियन पृष्ठ, इस पे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। हमें क्या करना है? ज्ञात करना है यहाँ से परिणामी क्षेत्र यानी यहाँ पे तीव्रता कितनी है विद्युत क्षेत्र की। अब देखिए एक अगर हम बेलन को इमेजिन करें तो बेलन का एक पूरा वक्र भाग अगर हम यहाँ से एक पेज ले लें और इसको इस तरीके से मोड़ दें। अब मोड़ने के बाद देखिए ये हमारा वक्र भाग हो गया। बेलन के ये जो घुमा हुआ भाग है ये वक्र भाग हो गया और ये हम क्या करें तो यहाँ से समतल हो जाएगा। अगर यहाँ पे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें तो अगर ये इस प्रकार से है तो यहाँ पे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से होगी, जो भी होगी, जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन आवेश के कारण, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इस तरीके से। तो इसी को हम निकालेंगे यहाँ से कि फाई ई बराबर समाकलन ई फाई ई बराबर हम क्योंकि हम देखिए वक्र भाग का ये हम इसे लिख सकते हैं कि ये वक्रीय भाग और ये है समतलीय भाग। क्योंकि हम पूरे का निकालेंगे ना यहाँ से तो देखिए जो वक्र वाला भाग है ये है और जो समतल वाला है ये है। तो जब हम वक्र वाला लेंगे तो मान लीजिए वक्र वाला यही है यहाँ से और यहाँ पे जो हमारी तीव्रता होगी वो इस प्रकार से होगी और यहाँ पे जो भी क्षेत्र की तीव्रता है वो ऐसे होगी। तो ये है यहाँ पे हमारे थीटा का मान 0 है और यहाँ पे थीटा का मान हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये ऐसे है और यहाँ से हम कोई लाइन मतलब करेंगे तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से वक्रीय भाग का लिखेंगे तो वक्रीय भाग को आपको E इंटू डी ए और cos थीटा की जगह रखना है 0 अंश प्लस फाई ई इंटू डी ए cos। अब यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री और आपको साइन कॉस से याद होगा कि साइन 90 अंश का मान होता है 1 और उसी का जस्ट उल्टा cos 90 अंश का मान होगा 0।
यानी जब ये 0 हो जाएगा तो ये का पूरा कट जाएगा, और ये किससे कटेगा 90, ये cos बराबर 0। अब ये कट गया क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ अगर हम 0 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो हमें प्लस में है तो 0 को प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमें केवल मिलेगा 5e इंटू डी ए कॉस, अब देखिए cos 0 अंश का मान होता है 1, तो आपको मिल गया e इंटू डी ए मिल गया, क्योंकि cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 और cos 90 अंश का मान होता है 0। अब यहां से हम करेंगे फाई बराबर, e को हम बाहर और dA का हम करेंगे समाकलन। अब dA का समाकलन क्या होगा, क्योंकि पूरा जो ये हमने गॉसियन पृष्ठ माना है बेलनाकार, इसका पूरा क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। हमने छोटा सा मान के उसका समाकलन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब आपको पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ अगर हमें पता हो जाए तो ये हम पूरा क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब देखिए यहाँ से फाई ई बराबर ई, और यहां से अगर आप ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस पेज को इमेजिन कीजिए, इस पेज को अगर हम मोड़ दें तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम इसको मान लें इस तरीके से मोड़ के तो ये हमारी त्रिज्या है, और त्रिज्या ये हमारी परिधि हो जाएगी तो 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ से त्रिज्या आर है और ये 2 पाई आर होता है यहाँ का क्षेत्रफल, तो परिधि हम लेंगे तो 2 पाई आर, और ये पूरी लंबाई कितनी है एल। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों को मिला देंगे तो हो जाता है 2 पाई आर एल। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इस तरीके से बेलन को इमेजिन कर लीजिए कि माना कि हमने बेलन की लंबाई एल है और हमें पता है कि त्रिज्या को हम आर मानते हैं। अब परिधि तो याद होगी, इतना मैथमेटिक्स तो हम बचपन से पढ़ते हैं भाई, 6 से स्टार्ट हो जाता है परिधि। तो 2 पाई आर, अब 2 पाई आर और ये बेलन की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, हमें पूरे क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आप लिखेंगे ई 2 पाई आर एल, इतना आपके पास लिख लिया आप कि जो फाई ई बराबर है ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां से एक और चीज लगाएंगे आप, गॉस के प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या थी, आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अभी तो हम यहाँ बता रहे हैं लेकिन आप याद करने के लिए हमने पढ़ा था कि फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे पास बना समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, क्योंकि ये भी फाई ई बराबर इतना और ये भी फाई ई बराबर इतना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपके पास आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी आपको किसका मान निकालना है, ई का। तो जब यहाँ से आप ई बराबर निकालेंगे तो इसका यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको करें तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इधर मल्टीप्लाई में होता है उधर जाके किसमें हो जाता है, भाग्य में हो जाता है। तो आपको ई बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर एल मिल गया। अभी भी आपके पास ये कुछ और यहाँ से सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। अब अभी भी ये फार्मूला हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको और तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा भाई ये हम रेखीय आवेश घनत्व तो किस दिन के लिए पढ़े थे भाई, इसे यूज कहाँ करना है। तो आप यहाँ से एक समीकरण बनाएं कि Q बराबर होता है लैम्डा L, और जब हम यहाँ पढ़े हैं तो इसका यूज हमें जरूर करना है। तो आपके पास दिमाग में जरूर क्लिक करेगा और आप Q की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। तो यहाँ से आप लिखेंगे Q की जगह, क्योंकि Q बराबर लैम्डा L है। अब यहाँ से आप लिख लेंगे लैम्डा L 2 पाई
आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब एल से एल हो जाएगा कैंसिल आउट। अब और आपको यहाँ से लिखना है E बराबर, इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/, अब ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह कर लेते हैं और लैम्डा अपॉन आर एक जगह कर लेते हैं। आप इस फार्मूले को इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान थोड़ा निकालने में होगी दिक्कत। और इस फार्मूले में हम शुरू से याद कर रहे हैं कि सबके आगे ई के आगे हो रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको इसे 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो आपके पास E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा आर, और यही आ गया आपके पास ये जो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था उसका मान। अब यही फार्मूला याद रख सकते हैं और इस तरीके से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ देगा और उस पे ऐसे दे देगा कि लैम्डा का मान इतना है। और लैम्डा का अगर देखिए लैम्डा का यहाँ से अगर आप निकालें तो फार्मूला क्या होगा, मतलब मात्रक क्या होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कूलाम इंटू मीटर, कूलाम प्रति मीटर। हमने द्विध्रुव निकाला था तो वो कूलाम इंटू मीटर आया था, और यहाँ पे क्या आएगा कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि वहाँ पे P बराबर 2QL था और यहाँ पे Q/L है लैम्डा बराबर। तो ये रेखीय घनत्व है और वो द्विध्रुव था, तो आपको याद रखना है, यहाँ से यूनिट याद रख सकते हैं। अब लैम्डा का मान दे दिया, आर का मान दे दिया और आपसे पूछ दिया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान पता ही है 9 × 10⁹, और इसको मान रखेंगे, लैम्डा का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे और यू एक झटके में ई का मान आप बता के दे देंगे। तो यही था हमारे पास गॉसियन पृष्ठ का डेरिवेशन। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आ गया हो। तो प्लीज आप इसे अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी इसमें डाउट न रह जाए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है कि आप ऑलवेज हैप्पी रहें और जम के मेहनत करते रहें, ताकि बोर्ड के बाद आप एकदम आपका जो रिजल्ट आए ना तो एकदम चारों तरफ आपका नाम ही नाम हो। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे पॉजिटिव, हमेशा आप ऑलवेज बी पॉजिटिव।